कल्पना कीजिए एक ऐसी तिजोरी की जिसे बनाने वाली कंपनी दावा करती है कि इसे काटना नामुमकिन है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सड़क की जिसे देश का सबसे सुरक्षित इलाका कहा जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अब कल्पना कीजिए कि एक सुबह उस तिजोरी का दरवाजा खुलता है और पता चलता है कि अंदर रखे 31 करोड़ रुपए हवा हो चुके हैं। न कोई गोली चली, न कोई अलार्म बजा और न ही किसी को कानों कान खबर हुई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है कराची के आई चुंदरीगढ़ रोड की, जिसे पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। यहाँ दिन भर अरबों का कारोबार होता है और रात को ये सड़क फौलादी सुरक्षा के पहरे में सोती है। लेकिन 13 दिसंबर 2009 की उस सुबह ने बैंकिंग इतिहास के सारे दावों को धूल में मिला दिया। पुलिस हैरान थी, बैंक के मालिक सदमे में थे और पूरा मुल्क एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर बैंक सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या है। जब सोमवार की सुबह बैंक का स्टाफ पहुंचा तो बाहर से सब कुछ सामान्य था। सील लगी हुई थी, ताले अपनी जगह थे और बैंक की इमारत वैसी ही मजबूत खड़ी थी जैसी वो सालों से थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक का हॉल किसी कबाड़ खाने जैसा दिख रहा था। गैस सिलेंडर के खाली खोखे जमीन पर पड़े थे, जली हुई माचिस की तीलियां बिखरी थी और हवा में लोहे के जलने की वो तीखी गंध आज भी वहां मौजूद थी। जब वे मुख्य तिजोरी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस फौलाद को भेदना नामुमकिन था, उसे किसी कागज की तरह बीच से काट दिया गया था। 311 मिलियन यानी 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गायब थी। आई चुंदरीगढ़ रोड का ये इलाका पाकिस्तान का वो कोना है जहां सिक्योरिटी की लेयर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि वहां एक आम आदमी भी 10 बार सोचकर कदम रखता है। यहाँ एलाइड बैंक की वो ब्रांच थी जहां विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स और पाउंड्स का भारी लेन देन होता था। इस जगह की सुरक्षा का भरोसा इतना अटूट था कि लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई यहाँ छोड़कर चैन की नींद सोते थे। लेकिन उस रात उस भरोसे का कत्ल कर दिया गया। डकैतों ने सिर्फ बैंक नहीं लूटा था, उन्होंने उस इम्पॉसिबिलिटी नैरेटिव को चुनौती दी थी कि यहाँ चोरी नहीं हो सकती। ये एक ऐसी डकैती थी जिसे अंजाम देने के लिए किसी को बाहर से दीवार फांदने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक ऐसी चोरी थी जहां चोर खुद बैंक की हिफाजत कर रहा था। पुलिस जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जांच शुरू कहां से करें। सीसीटीवी फुटेज गायब थी, कोई गवाह नहीं था और डकैत अपने पीछे एक भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ गए थे जिससे उनकी पहचान हो सके। ये एक परफेक्ट क्राइम जैसा लग रहा था, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना नामुमकिन दिख रहा था। सबके मन में एक ही डर बैठ गया था कि अगर चोर इतने शातिर हैं कि उन्होंने सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम को ही पंगु बना दिया, तो फिर उन्हें पकड़ेगा कौन। वो सुबह कराची के लिए सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक हकीकत का सामना था। अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर कह रही थीं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे दिमागी चोरी है। जांच अधिकारियों को एहसास हो गया था कि वे किसी आम लुटेरे का पीछा नहीं कर रहे हैं। उनका पाला एक ऐसे मास्टरमाइंड से पड़ा है जिसने महीनों तक बैंक की सांसों को गिना था, जिसने हर उस ताले का अध्ययन किया था जिसे उसने बाद में मोम की तरह पिघला दिया। ये डकैती ताकत की नहीं, बल्कि एक शातिर दिमाग की जीत थी। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की सबसे दिमागी चोरी। इस पूरी कहानी का जो असली खिलाड़ी था उसका नाम था हमीद अली। लेकिन एलाइड बैंक के दस्तावेजों में, उसके सहकर्मियों की जुबान पर और सिक्योरिटी कंपनी के रिकॉर्ड में उसका नाम था शाहिद महमूद। हमीद अली कोई ऐसा अपराधी नहीं था जिसकी पुलिस रिकॉर्ड में लंबी फाइल हो। वो एक ऐसा शख्स था जो भीड़ में खो जाने की काबिलियत रखता था, शांत, साधारण और बेहद कम बोलने वाला। लेकिन उसी शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा शातिर दिमाग चल रहा था जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक को घुटनों पर लाने की तैयारी कर रहा था। हमीद अली ने इस खेल की शुरुआत बैंक में डकैती डालने से बहुत पहले कर दी थी। उसने सबसे पहले अपनी पहचान बदली। उसने जाली दस्तावेजों के आधार पर शाहिद महमूद नाम का एक फर्जी पहचान पत्र बनवाया। उसे पता था कि अगर उसे सिस्टम के अंदर घुसना है तो उसे एक ऐसी चादर ओढ़नी होगी जो उसे कानून की नजरों में बेदाग दिखाए। उसने एक निजी सुरक्षा कंपनी SPS में गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन किया। उस कंपनी का वेरिफिकेशन सिस्टम इतना लचर था कि उन्होंने उसके फर्जी कागजों पर यकीन कर लिया और उसे नौकरी दे दी। अक्टूबर 2009 में हमीद उर्फ शाहिद की तैनाती आई चुंदरीगढ़ रोड स्थित एलाइड बैंक की फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच में हुई। ये उसके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। एक गार्ड के तौर पर उसके पास बैंक के हर कोने का एक्सेस था। वो देख सकता था कि कैश कब आता है, तिजोरी की चाबियां किसके पास होती हैं और बैंक के बाकी गार्ड्स का व्यवहार
कैसा है। शुरुआत में शायद उसके दिमाग में सिर्फ एक छोटी चोरी का ख्याल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने बैंक के लूप होल्स यानी कमियों को नोटिस करना शुरू किया, उसका इरादा एक मेगा प्लान में बदल गया। उसने देखा कि बैंक का पूरा सुरक्षा तंत्र भरोसे पर टिका है। उसने देखा कि रात के समय बैंक में जो गार्ड्स होते हैं वे अक्सर सुस्त रहते हैं। उसने ये भी गौर किया कि बैंक के सीसीटीवी कैमरे पुरानी तकनीक के हैं और अलार्म सिस्टम में कई तकनीकी खामियां हैं जिन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। उसने देखा कि बैंक की मुख्य तिजोरी वॉल्ट तक पहुंचना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं अगर आपके पास सही औजार और पर्याप्त समय हो। हमीद अली ने धीरे धीरे अपने बाकी साथियों का भरोसा जीतना शुरू किया। वो अक्सर अपनी ड्यूटी से पहले आ जाता, दूसरों की मदद करता और बैंक के स्टाफ के लिए चाय पानी का इंतजाम करता। लोग उसे एक आदर्श गार्ड मानने लगे थे, लेकिन बैंक की ड्यूटी के बाद वो कराची की तंग गलियों में अपने उन पुराने साथियों से मिलता था जो वेल्डिंग और कटर चलाने में माहिर थे। प्लान धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। पहले उसने सोचा था कि वो चाबियां चुराएगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चाबियां बदलना या चुराना जोखिम भरा हो सकता है। फिर उसके दिमाग में एक ब्रूट फोर्स आइडिया आया, तिजोरी को सीधे काटना। उसने गणना की कि फौलाद की उस मोटी परत को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लगेगा, और इतना समय उसे सिर्फ रविवार के ही दिन मिल सकता था। रविवार को आई चुंदरीगढ़ रोड का वो इलाका जहां हजारों की भीड़ होती है, कब्रिस्तान की तरह खामोश हो जाता है। सारे दफ्तर बंद होते हैं, ट्रैफिक न के बराबर होता है और पुलिस की गश्त भी ढीली पड़ जाती है। हमीद ने तय किया कि वो रविवार की सुबह से ही ऑपरेशन शुरू करेगा, ताकि उसके पास सोमवार की सुबह तक का पूरा वक्त रहे। उसने अपने साथियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसने बैंक के अंदर तस्वीरें अपने दिमाग में उतार ली थी। उसे पता था कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ रखने हैं, वेल्डिंग गन कहाँ से चलानी है और भागने का रास्ता क्या होगा। उसने अपने साथियों को साफ हिदायत दी थी, कोई गोली नहीं चलेगी, कोई शोर नहीं होगा, हम बैंक को लूटेंगे नहीं, हम उसे सर्जरी की तरह काटेंगे। हमीद अली ने अपनी फर्जी पहचान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उसे पता था कि अगर वो पकड़ा भी गया तो पुलिस शाहिद महमूद को ढूंढेगी, हमीद अली को नहीं। दिसंबर की शुरुआत तक हमीद अली पूरी तरह तैयार था। उसने बैंक के हर गार्ड की शिफ्ट का पैटर्न रट लिया था। उसे पता था कि कौन सा गार्ड किस वक्त चाय पीने जाता है और कौन सा गार्ड ड्यूटी के दौरान झपकी लेता है। उसने बैंक के लॉकरों की लिस्ट और कैश आने जाने की टाइमिंग का चार्ट अपने दिमाग में फिक्स कर लिया था। अब उसके पास औजार थे, टीम थी और बैंक के अंदर की वो मास्टर की यानी उसकी अपनी पोजीशन थी। अब प्लान रेडी था, बस सही रात का वेट। हमीद अली उर्फ शाहिद को अच्छी तरह पता था कि जोश में आकर बैंक के अंदर घुसना आसान है, लेकिन बाहर निकलना और पकड़े ना जाना ही असली आर्ट है। उसने जो प्लान बनाया उसे हम मेंटल हेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि वारदात को अंजाम देने से पहले ही वो अपने दिमाग में इसे हजारों बार दोहरा चुका था। उसका प्लान सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि धोखे और प्रोफेशनलिज्म पर टिका था। डुप्लीकेट चाबियां और सील का खेल। हमीद ने सबसे पहले बैंक के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कब्जा करने का सोचा। उसने बैंक के गेट्स और लॉकर रूम के दरवाजों की बनावट को हफ्तों तक गौर से देखा। उसे पता था कि बैंक की तिजोरी का मुख्य दरवाजा तो काटना ही पड़ेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले छोटे दरवाजों के लिए उसने बड़ी चालाकी से डुप्लीकेट चाबियों का इंतजाम किया। उसने मोम के टुकड़ों पर उन चाबियों के सांचे बनाए जब बाकी गार्ड सो रहे होते थे या लंच पर होते थे। लेकिन उसका असली मास्टर स्ट्रोक था सील ट्रिक। वो जानता था कि बैंक के स्ट्रांग रूम पर हर रात एक मोम की सील लगाई जाती है। हमीद ने वैसी ही मोम और धागे का इंतजाम पहले ही कर लिया था, ताकि वारदात के दौरान अगर कोई आकस्मिक चेकिंग हो तो वो बाहर से सब कुछ सील दिखा सके। वेट और लॉजिस्टिक्स की चुनौती। 31 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। हमीद ने हिसाब लगाया कितनी बड़ी रकम का वजन और वॉल्यूम कितना होगा। उसे पता था कि अगर वे बोरियों में भरकर कैश ले जाते हैं तो उन्हें एक बड़ी वैन की जरूरत होगी। उसने अपने साथियों को सख्त हिदायत दी कि वे बैंक के अंदर वेट डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखें, यानी कैश को इस तरह पैक किया जाए कि उसे जल्दी से वैन में लादा जा सके। उसने रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर यह तय किया कि वे सिर्फ बड़े नोटों और विदेशी मुद्रा पर ध्यान देंगे, ताकि कम वजन में ज्यादा दौलत समेटी जा सके। टाइमिंग और स्टाफ रोटेशन का गणित। हमीद अली ने बैंक के स्टाफ रोटेशन का एक पूरा चार्ट बना लिया था। उसे पता था कि रविवार की सुबह 8 बजे शिफ्ट बदलती है। यही वो गोल्डन विंडो थी जब बैंक
सबसे ज्यादा कमजोर होता है। उसने तय किया कि वो नाइट गार्ड को मीठी बातों में उलझाकर जल्दी भेज देगा। उसने इस बात का भी हिसाब रखा था कि रविवार को सड़क पर गश्त करने वाली पुलिस की मोबाइल वैन किस समय उस मोड़ से गुजरती है। उसने अपने साथियों के लिए ब्रीदिंग टाइम रखा था, यानी हर 2 घंटे के काम के बाद 10 मिनट का सन्नाटा, ताकि बाहर की आहट ली जा सके। हमीद ने अपने साथियों को चुनने में बहुत सावधानी बरती। उसने सड़क